हुआ द्वारपाल? महाराज हमके अपनी भौजी से छाटा। क्यों? महाराज अपने भौजी से हमके छाटा। आखिर क्यों द्वारपाल? महाराज जब ऐसा कर्तव्य हो गया तो तुम लोग का भात के खाई। द्वारपाल जबान संभाल कर बोलो, जबान संभाल कर बोलो। मैं तुझसे कहा कि महारानी को बुला कर लाओ। कहाँ है महारानी? गईली है ना, कने की तबीयत ढेर खराब है, गईली अस्पताल। अस्पताल चले गई? हाँ गईली है, हम गईली है तो हमके तो लगता कि कौन चीज होनी ना हो जा अस्पताल में हमके। अरे द्वारपाल ऐसी कोई बात नहीं है महाराज। अगर कोनो बात हो जाए तो आप राण हो जाए महाराज। उल्टा पुल्टा बातें नहीं सोचना चाहिए दिमाग में। महाराज हम ना सोचते उनका तबीयत से हम बहुत सीरियस चलते। वो मेरी जीवन साथी है, मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकती है वो। महाराज भोलेनाथ के मनाई कि जीवन साथी हमारी संगे रहे महाराज। हाँ द्वारपाल, जीवन साथी बड़ा भाग से मिलता है द्वारपाल। मुझे पूरा विश्वास है तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। मगर महाराज वो आपका भाई रहे ना, आपको तो भाई सब है। हाँ द्वारपाल, कम से कम वो सोचे के ना चाहते रहे कि नहीं भाईवा शाम चल गए हो तो हम ही काहे ऐसा कर्तव्य करत है, ओके तो कम से कम सोचे के चाहते रहे। द्वारपाल एक बात तुझसे कहे, हम जो बात तुम मुझसे कहना चाहता था वो बात मैं सोच रहा था। बताओ द्वारपाल, मैं अपने भाई को समझा बुझा कर गया था। हाँ गया था ना द्वारपाल कि मुन्ना में जा रहा हूँ आसाम। मेरे आसाम से आने के बाद मुझे किसी बात की शिकायत नहीं मिली चाहिए। हाँ महाराज। इतना करके गया था कि बड़ी भाभी माँ के समान होती है। हाँ महाराज। तू उसे माँ मानना, लेकिन मेरा भाई मेरी मजबूरी का फायदा उठा लिया द्वारपाल। अरे गजब रे गजब। उसने अच्छा नहीं किया द्वारपाल। एक भाई के साथ विश्वासघात किया, ऐसा वो अच्छा नहीं किया द्वारपाल। हाँ महाराज, ऐसे भाई साथ घर दुश्मन के न मिले, आज आपके दामन में दाग लगा दिया से महाराज। उसने अच्छा नहीं किया द्वारपाल, अच्छा नहीं किया। महाराज तो आरोह का पानी बंद करा दें। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है द्वारपाल? महाराज आपका हुक्का पानी बंद हो जाए तो आपके द्वार पे हुआ ना पाए। द्वारपाल अपनी महारानी कहाँ है? बुलाओ उसे, बुलाओ महारानी कहाँ है? महाराज अब इन दवाई लेके आई लिए पूछी महाराज। महारानी जी स्वामीनाथ। इस दासी के अलावा तुम्हारे पास और कोई गवाह है या नहीं? है स्वामीनाथ, मेरे कौन पास है? गवाह कौन है? मंत्री भर। बुलाओ, द्वारपाल बुला कर लाओ, जल्द बुला कर लाओ। आशीर्वाद हो राजमंत्री। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे सर पे पट्टी क्यों बंधी है? महाराज को भवन में ड्यूटी कर रहा था, उसी समय आपका भाई फूल सिंह ने आए और महारानी का आभूषण लूट रहे थे। जब मैं बचाने के लिए गया महाराज, मेरा मारकर सर फोड़ दिए महाराज। क्या? हाँ महाराज। वो बड़ों पे हाथ उठाने लगा वो? हाँ महाराज। उसकी इतनी मजाल कि बड़ों और छोट में कोई फर्क नहीं समझता है वो। ठीक है राजमंत्री, अब जा सकते हैं। महाराज की जय। आशीर्वाद हो जाइए। महारानी जी स्वामीनाथ। फूल सिंह तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है, तुम बताओ उसके साथ कौन सा सलूक चाहती हो? बताओ। स्वामीनाथ, उसने मेरी इज्जत मेरी आबरू के साथ खिलवाड़ किया है। स्वामीनाथ, मैं यही चाहती हूँ कि जिस निगाहों से मुझे गंदी नजर से ताका है वो दोनों नैन निकाल लिया जाए और साथ साथ उसका कलेजा भी निकाल कर मेरी आंचल में डाला जाए।
तो ठीक है महारानी, तुम जाओ महल के अंदर। मैं तुमसे वादा करता हूँ महारानी कि 24 घंटे के अंदर उसका दोनों नैन कलेजा निकाल कर मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जाओ। ठीक है सामिना, जाओ। द्वारपाल, अरे कम से कम वो भाई हो, मेहरारू के बात सुन के कहा ऐसा काम कर जाते। द्वारपाल, वो भाई है द्वारपाल। तू कहा ना, भाई हुआ, तू कहता ही बात करो, वो भाई है। मैं उससे भाई ने अपना बेटा समझता था द्वारपाल, लेकिन आज मेरे भाई द्वारपाल मुझे कहीं का नहीं छोड़ा द्वारपाल, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा द्वारपाल। आज उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है द्वारपाल, लेकिन नहीं द्वारपाल, नहीं, वो नहीं जानता है कि भाई है शहीद और भाई ऐसा दुश्मन। अगर मैं उसे प्यार कर सकता हूँ द्वारपाल, तो प्यार की तरह काट भी सकता हूँ द्वारपाल। पता कर द्वारपाल, पता कर वो कहाँ है। जहाँ भी है द्वारपाल, उसे पकड़कर घसीट कर हमारे राज दरबार में पेश किया जाए। ठीक है महाराज, जाओ उसे बुला कर लाओ, जाओ बुला कर लाओ। द्वारपाल, हाँ बाबू बोल। धक्का क्यों मारा रे बेटू? बाबू धक्का हम का मारी, धक्का मारे ला काम के लिए हवा तोर भाई आयल हवा शाम से, जाके मिलना उनसे। क्या द्वारपाल, भैया शाम से आ गए? हाँ आयल हवा, वो जैसे फोफी लेके आना, फोफी। ठीक है द्वारपाल, अभी मैं अपने भाई से मिलता हूँ। जाके चाय में बोर के खा ला। ठीक है। भैया के चरणों में फूल सिंह का प्रणाम। वाह रे फूल वाह, भाई हो तो तेरे जैसा वाह, क्या भाई के साथ भाई का नाता निभाया हुआ। भैया आखिर मुझसे कौन सा गुनाह हो गया जो द्वारपाल भी धक्का मार रहा है और आप भी धक्के मार रहे हैं? तू धक्के की बातें कर रहा है, तू धक्के की बातें कर रहा है। अरे मेरा तो दिल चाहता है कि तेरा आखिर क्यों मेरे भाई, बात क्या है? साफ साफ बताइए मेरे भाई। तू जानना चाहता है? हाँ भैया मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा एक बात बता फूल, क्या मैं तुझे अपना भाई नहीं मानता हूँ? ऐसी बात नहीं भैया, आप मुझसे अपने बेटे जैसा मानते हैं। मैं तुझे बेटे जैसे मानता हूँ ना मेरे भाई। हाँ बड़े भैया। तो बता मेरे भाई, आखिर मुझसे कौन सा गुनाह हो गया था जो मेरे आसाम चले जाने के बाद तूने मेरे साथ इतना बड़ा घात कर बैठा? इतना बड़ा घात? हाँ फूल, लेकिन आखिर मैंने किया क्या है मेरे भाई? आप साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? तू जानना चाहता है? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। तो सुन मैं बता रहा हूँ तुझे। अरे फूल सिंह तू निकला, अरे फूल सिंह तू निकला, अरे गद्दार पानी फूल सिंह तू निकला। फूल सिंह तू निकला है गद्दार पानी, किया साथ मेरे, किया साथ मेरे बड़ा घाटा भारी,
अगर जान जाता कि ऐसा तू होगा, अगर जान जाता, अगर जान जाता कि ऐसा तू होगा, तुझे बालेपन में जहर मैं तो देता, तुझे बालेपन में। ये क्या रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं भैया? बता फूल, अपने भाभी के कमरे में क्या करने गया था? क्या करने गया था क्या करने गया था ये मैं जानना चाहता हूँ। भैया? बोल। भाभी बुलाई थी कुछ काम के लिए तो मैं चला गया, इसमें कौन सी बड़ी बात? नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये छोटी भी बात नहीं है फूल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो क्यों बुलाई, किस लिए बुलाई, ये मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। भैया आप साफ बताइए, आखिर मुझ पर क्या साबित करना चाहते हैं आप? तुम्हारे भाभी का कहना है फूल कि आपके चले जाने के बाद आपका भाई फूल हमारे कमरे में आकर हमारी आबरू को लूटा है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, महारानी खुद करी है। अरे छोड़ महारानी के बातों को, मंत्री करण सिंह, द्वारपाल, दासी, इन सभी बातों को छोड़, पहले ये बताओ जो मैं तुझे फेटा काटा देख गया था वो कहाँ है, ला कर दे। फेटा कटार? मैं तुझे देख गया था ना? अच्छा हाँ। वो कहाँ कटार लग दे? वो तो मैं भाभी को दे दिया साफ करने के लिए। वाह, तूने भाभी को दे दिया? हाँ। क्या घर में नौकरों की कमी थी जो तूने अपने भाभी को साफ करने के लिए दे दिया? आपकी बात सही है मेरे भाई, मैं भाभी से कहा था लेकिन भाभी ने जिद करने लगी तो मैंने निकाल कर दे दिया। अच्छा, तेरी भाभी जिद करने लगी, तूने निकाल के दे दिया? हाँ भैया। अरे ये क्यों नहीं कहता कि उसकी याद लूटते समय वो फेटा कटार में फूल कर छोड़ कर चला आएगा? नहीं भैया नहीं, ये सरासर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है मेरे झूठा भाई। इल्जाम? हाँ भैया हाँ। ये देख, ये तेरा ही है ना? कितना साफ लगता है, देख, है ना साफ? यही ना है? ये आपके पास? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं तुझे देकर गया था तो महारानी के पास कैसे चला गया, और जो महारानी के पास आया तो हमारे पास कैसे चला आया? बताओ बताओ फूल, ऐसा क्यों किया? मेरे भाई इसमें जरूर कोई साजिश है बड़े भैया, इसमें जरूर कोई राज है मेरे भाई। नहीं तो अगर राज नहीं होता मेरे भाई तो ये फेटा कटार मैंने भाभी को दिया था तो आपके पास कैसे आ जाता? मेरे साथ कोई बड़ी चाल चली जा रही है मेरे भाई। हाय वाह, सही कह रहा है तू, तेरे साथ चाल चली जा रही है। अरे तू ये क्यों नहीं कहता कि भैया तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारे संग मैं चल? नहीं भैया, मैं तुझे समझा बुझा कर गया था ना। द्वारपाल, अरे द्वारपाल, गरवाने वाली बात यह है द्वारपाल, ये कहता कि मैं कुछ भी नहीं किया हूं। बताओ अगर कुछ भी नहीं किया होता तो महारानी झूठ बोलती, तुम झूठ बोलते, तुम्हारी पत्नी झूठ बोलती, मंत्री से झूठ बोलते, और इसका फेटा काटा झूठ बोलता है। पूछो उसे, बुलाओ उसे, पूछो। द्वारपाल कान काला कि हमार बियाह का दलो हम बियाह का दे लेते जा ना दान दहेज मिलल, दू चक्का मिलल,
ये कौन द्वारपाल। कर्तव्य निभावत हो? मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ द्वारपाल। अगर ऐसा काम ना करे तो कैसे गांव पूर जान गए कि नहीं महाराज का लड़का फूल और गुलाब की धर्म पत्नी का इज्जत लूट लेलस? नहीं द्वारपाल, मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ, लेकिन आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ द्वारपाल, नहीं किया हूँ। तो का करे? इसका वस्त्र निकालो, यानी कपड़ा निकालो, तब ये मानेगा। निकाल द्वारपाल। इतना कर भाई बे, हम निकालो कलम ना आते नहीं पर। नौकर नहीं तो नौकर नहीं बोला हमके। भैया मेरी बातों का विश्वास करिए मेरे भाई। कैसे विश्वास करो बता। मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ मेरे भाई, नहीं किया हूँ मैं। तूने किया है फूल, अगर नहीं किया होता तो सभी लोग झूठ नहीं बोलते कि आज कुलवा में दगिया तू और लगावला वीर ना हो। राज कुलवा में दगिया तू, कि आज कुलवा में दगिया और लगावला वीर ना रे। आज अरे बाबू का पगड़िया तू कि भाभी के जनल नहीं अरे माता के समान हो। वो न करी गतिया यादा लुटले तीरा नारे राजा। बाबू का पगड़िया तू बताओ ऐसा क्यों किया? अरे नहीं कुलवा में दगिया अरे लगवली भैया हो, नहीं कुलवा और नहीं कुलवा में दगिया अरे लगवली भैया हो, नहीं अरे बाबू के पगड़िया हम लगवली भैया हो, नहीं। द्वारपाल अरे भाभी के माने हम माता के समान हो। सच कुछ बोल रहा है तू। और नहीं उनकर इज्जतिया अरे लुटल भैया हो, नहीं अरे बाबू के पगड़िया हम लुटल भैया हो, नहीं। खड़े कर दरबारी से, दरबारी खड़े करके इसे गीत कर 50 कोड़े लगा 50 कोड़े। एक कोड़ा कम हुआ तो उसका दुगना कोड़ा मैं तुझे मारूंगा। 50 कोड़े गिर कर लगा। भैया मेरी बातों का विश्वास करिए मेरे भाई। का विश्वास कर लिया? मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ बड़े भैया, नहीं किया हूँ। ऐसा काम कोनो न गलत कैला। सही द्वारपाल। आप फूट फूट के तोहर भौजाई रो रो के कहत है समाज में का सब समाज अंधा सब ना सुनत है। सही द्वारपाल, मेरी बातों का विश्वास करो। विश्वास करके तो मैं अपने भाभी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया हूँ। ना के लिए नहीं किया हूँ द्वारपाल, ना के लिए नहीं द्वारपाल।
और भैया कसैया यार पनी हो कैला तारा कोड़वल की जवने ही हतवा भैया दूधवा पियाला हो वही हाथ मारो तारा कोड़वा की मरिया भैया आज भैया सुन ले बतिया हो हमार तोहरो बीरनवा ऐसन नाही तकले बाटो भाभी के मानी हम अपन महतरिया भैया आज भैया सुन ले बतिया हो तोहरा बीरनवा ऐसन नाही बतैले बाटे आज भैया सुन ले बतिया जवन ही हतावा भैया चल के सिखौला तू आज भैया मान जाइबा पतिया तोहर बीरना ऐसन मैं तुझसे उससे मारे कहा हूं अपने आप को नहीं खड़े करो से द्वार पर रुक जाओ गहना करा के आसाम चल गए आसाम मेहरारू जवान जेठा आसाम छोड़ के गए हाय जवान जेठा तो जानवर कूदत है हम नौकरी करत बुझात कि हम इन्हन का माने कुल हम सरोस धनवा हम ही ले इन्हें का मन ना पड़त है
भात ना खाई तनी पहर हैं मार ना बढ़ाओ ना मत बढ़ाओ इधर आ इधर इधर आ पहले। तुझे पता नहीं किसे कोड़े चला रहा तू? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कर्जा तुम्हारा बाप भरेगा? हाँ 50,000। कट गया। ब्याज तुम्हारा बाप भरेगा? ब्याजवा कौन भरेगा? हाँ ब्याज कौन भरेगा उसका? 50,000 का। 5 रुपए की 5,000 कैसे होगा? लड़ी का हो मर बे रे मर बे तू मर बे मरने की गई है कटने मरने की गई है कटने अरे बाप रे बाप मर के फंसा देना सब कर्जा खाकर तुम्हारा बाप मर गया और तुम भाग रहा इस रास्ते से। बार बार तो चल गए जंगल में जाओ फरंदादे, उससे खड़े कर, खड़े कर पहले उसे। कैसे खड़ा करी कैसे खड़ा करी कैसे खड़ा करी क्यों नहीं खड़ा करते? अब गिरल तो खड़ा कर नहीं तुरंत खड़े करो उसे। अरे तुरंत ना हो पाई हो क्यों नहीं होगा? अपन गिरल ना हो अच्छा खड़ा कर चल खड़ा हो द्वारपाल, द्वारपाल महारानी का कहना है द्वारपाल, किसका दोनों नैन कलेजा महारानी को चाहिए? उसका हाथ बांधो। कटार उठाओ, बगल में उठाओ और इसके ले जाकर किसी घनघोर जंगल में इसका दोनों नैन कलेजा निकाल कर महारानी को देना। तुम निकालोगे। द्वारपाल, ले जाने से पहले इससे पूछ लो, कुछ खाना चाहता तो खिलाओ, कुछ पीना चाहता है तो पिलाओ, यदि ये किसी से मिलना चाहता है तो इससे मिलाओ, पूछो ये क्या चाहता है। चल हरी चलते हरी चल चले जा तो चल हमार खाई हम बेकू खाई मार के कपड़ा पर दुनिया चीज हमके बनावले बा मार में का खोला का जो तू अपने मेरा में अपने झगड़ा करता बोले मार तो तू के हम कुछ कह दे ना जानते हर देना कह दे कि मार माने संभाल ले काहे का तू ना ऐ संभाल कर हां ये बतावा खाना खाइबो पानी पिएबो गांवपुर से मिलबा तुहार बहनो या हम मिलबा क्यों उसने मिलबा एकदम सीधा आर पार करी अपनी भौजी से कहानी मिल गया ए भाई मरे के है तो कपास में मिलना का दिक्कत है नहीं द्वारपाल, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। पानी ना पिएबा मुझे इस राज्य से बहुत दूर लेकर चलो द्वारपाल। पानी ना पिएबा पानी पिया नहीं द्वारपाल, ना पिएबा तनको ना नहीं द्वारपाल। मर जो फर जो ना पिएबा कुछ भी नहीं चाहिए इसे, तो ठीक है द्वारपाल, जैसा मैं कहा हूं वैसा ही होना चाहिए।
इसका दोनों नैन कलेजा निकाल कर महारानी को मिलना चाहिए। यदि नहीं निकला या मुझे पता चल गया द्वारपाल कि इसका दोनों नैन कलेजा नहीं निकला है तो किसी जल्लाद को बुलवा कर याद रखना तुम्हारा दोनों नैन कलेजा निकलवा लूंगा। मैं जा रहा हूं। क्या कर रहे हो द्वारपाल? एक शाम धरो थे बाबू, शाम ऐसे धरो थे बाबू, किस लिए द्वारपाल? इसलिए कि जब हेतना तो के पेशब तो रखिया निकालब, हेतना पेशब तो तोर करजवा निकालब, तोरी भौजाई के दई, तोरी भौजाई की विश्वास हो जाए कि नहीं हमारे देवर बहू का आंख और कलेजा दरबारी निकाल कर गेलो। द्वारपाल आँख कलेजा निकल जाएगा तो मैं मर जाऊंगा द्वारपाल। तब मर जेबा तो कौन हमारी घर का हवा तू? ऐसा मत कहो द्वारपाल, मेरे आँख कलेजा मत निकालो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पास ये तो पूरा हमके नीक चुतिया बनौले हम सब। एगो कहता भाई कि यहाँ कलेजा निकाल के दरबारी लेकर आना, एगो भाई कहता कि मैं पैर पकड़ रहा हूँ, मेरा हाथ कलेजा मत निकालना दरबारी, मैं मर जाऊंगा। अच्छा ये बताओ कोनो गलत काम ना करे बाबू? नहीं द्वारपाल, कोनो गलत काम ना कैला? कोई गलत काम नहीं किया द्वारपाल। जब कोनो गलत काम ना कैला, तू छोट हवा और तू यार भाई बड़ी यार हो, जब कोनो गलत काम ना कैले तो के मारे भर के ना रहला। ऐसा मत कहो द्वारपाल, मेरे भाई को अभी सच्चाई मालूम नहीं है। जिस दिन सच्चाई मालूम होगा द्वारपाल, मेरे भैया बहुत पछताएंगे। तो बाबू तोर भाई कहना कि या करेजा निकाल के लेके आओ, तो ये बताओ हम का कर सकत हई? अगर आ करेजा ना लेके जाई तो उन लोग के विश्वास ना होई, हम करी तो का करी, हम मजबूर हैं बाबू। द्वारपाल तुम तो बहुत समझदार हो, कोई उपाय लगा लेना द्वारपाल, लेकिन मेरे जान को छोड़ दो द्वारपाल। मैं इस राज्य छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा द्वारपाल, इस राज्य में मैं कभी वापस नहीं आऊंगा द्वारपाल। ठीक है मुन्ना, जब ऐसा बात हो तो तुहारा करेजा छोड़ के जाई, मगर बाबू केहू जान मरले का पैसा ले ला, केहू जान छोड़ले का पैसा ले ला। आज तो हर जान छोड़ के जाई बाबू, पैसा दे बाबू, तो कहीं से ना कहीं से हमें आग करेजा निकाल के, चाहे बिलारे कुत्ता कौनो मरल हो को निकाल के हम ले आके तेरी भौजाई के दे तो विश्वास मान जी है। लेकिन द्वारपाल मेरे पास तो एक फुटी कौड़ी भी नहीं है इस समय, तो मैं पैसा तुम्हें कहाँ से दूं द्वारपाल? 1 रुपया ना तो लगे? नहीं द्वारपाल, एक पैसा है ना, 1 भी रुपया नहीं है द्वारपाल। तो 1 लाख पैसा वाला का करबा? नहीं द्वारपाल, क्या तुम्हें पैसा मिलेगा तो मुझे छोड़ दोगे? हाँ बाबू, अगर पैसा मिल जाई तो मैं और छोड़ के जाई, आओ पैसा कमा कर निकाल के तोरे भौजाई के दे दे तो विश्वास हो जाए कि नहीं दरबारी यहाँ कर लेके आए हो। ठीक है द्वारपाल, ऐसी बात है तो मेरा हाथ खोलो, मैं तुम्हें पैसा का व्यवस्था करता हूँ। ठीक है मुन्ना, हाथ खोल दो द्वारपाल। जल्दी रहे, हमके बहुत दूरे जाए के है जनते हवा, 4-5 दिन हमके जाए के दूरे दूरे। हम बैठे थे, मगर वैसे तू ऐसा घिनौना काम कैले हवा कि केहू तोरी हाथ पर 1 रुपया रखे वाला ना होई, मगर भगवान की मर्जी के तो केहू दे दे, जे दया माया समझे तो दे दा, मगर हम तो एक की मत दिया लो ऐसा कुपातर लड़का के। ठीक है द्वारपाल, मैं तुम्हें पैसा अवश्य दूंगा द्वारपाल, अवश्य दूंगा। बाहर इस समय बाहर मालिक, ये धरती पर कैसन कैसन लोग हो भगवान। आज जौन गलती ना करी मालिक, वो गलती के सजा भुगत थी। ए दुनिया वालों, आज मेरी जान की सलामती के लिए कुछ रुपये की आवश्यकता है,
मेरी मदद करना दुनिया वालों, मेरी मदद करना। कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे परिवार, बच्चों की चिलकारियों से गूंज उठे घर द्वार। मेरी मदद करना दुनिया वालों, औलाद वालों, फूलो फलो, औलाद वालों, फूलो फलो, औलाद वालों, फूलो फलो, औलाद वालों, फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों, फूलो फलो, औलाद वालों, फूलो फलो। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआ इस निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआ इस निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। जिसने दिया है जग में उसको मिला है, जिसने दिया है जग में उसको मिला है, औलाद वालों, फूलो फलो, औलाद वालों, फूलो फलो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाकी हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुड़िया मोटर गाड़ी शोर हमेशा मचा रहे। भलाई के बदले भलाई मिला है, भलाई के बदले भलाई मिला है, औलाद वालों, फूलो फलो, औलाद वालों, फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों, फूलो फलो, औलाद वालों, फूलो फलो, औलाद वालों, फूलो फलो, औलाद वालों, फूलो फलो। द्वारपाल, ये लो द्वारपाल, अब तो मुझे छोड़ दोगे ना द्वारपाल? हाँ बाबू फूल, हम तोड़ के छोड़ के जाते हैं, मगर यहाँ से तू बस बाबू चल जा। ठीक है द्वारपाल, यहाँ से मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। ए गांव नगर में कभू दिखाई मत दी हो। ठीक है द्वारपाल, ठीक है जाओ, मुन्ना? लेकिन मेरे भाई का ख्याल रखना द्वारपाल। ठीक है बाबू, जाओ द्वारपाल। तोरे भाई का ख्याल रखब, तोरे भौजाई का ख्याल ना रखब मुन्ना। ठीक है द्वारपाल, जाओ तो। ठीक। अब मैं चलता हूँ। मैं तो द्वारपाल से कह दिया कि मैं राज छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन मैं इस राज को छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो नाग और नागिन एक न एक दिन मेरे भाई को भी जरूर डसने की कोशिश करेंगे। मैं इस राज छोड़कर नहीं जाऊंगा,
इसी राज्य में रहूंगा, दुनिया वालों के नजरों से बच करके इसी राज्य में अपना जीवन बिताऊंगा। चलता हूं। हर विधाता आवना त काम गड़बड़ाता, विधाता आवना तो काम गड़बड़ाता। केहू से केहू के हो, केहू से केहू के निभही न नाता, विधाता आवना तो काम गड़बड़ाता, विधाता आवना तो काम गड़बड़ाता। बाप से लड़े बेटा, बेटी लड़े माई से, देख न लड़ा ताड़ी ननद भौजाई से। बाप से लड़े बेटा, बेटी लड़े माई से, देख न लड़ा ताड़ी ननद भौजाई से। केहू से केहू के हो, केहू से केहू के निभही न नाता, विधाता आवना तो काम गड़बड़ाता, दरबारी दरबारी हाँ कहिए महारानी। मंत्री को बुलाया जाए। मंत्री अभी बुला रहा हूँ। जल कहिए महारानी। मंत्री भाई, अब तो आप खुश हैं ना? हाँ महारानी, ऐसे नहीं खुश हूं मैं। कैसे खुश हो गए? क्यों ना महाराज को जाम पिलाया जाए और उसके बाद महाराज को फांसी लगा दिया जाए। ठीक है दरबारी, मेरे स्वामीनाथ को बुलाया जाए। बहुत जल्द। हाँ महारानी, बुलाया आपने? हाँ स्वामीनाथ, क्या बात है बताइए। बुलाई हूँ आपको, और मैं कई दिन से दिख रही हूँ आप उदास उदास सा रहते हैं। हाँ महारानी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है, इसलिए मैं उदास रहता हूँ। तबीयत आपकी सही नहीं चली है? नहीं महारानी। स्वामीनाथ, बोलो।
इस राजमहल में आप उदास रहते हैं, आपसे हम आपकी उदासी हमें देखी नहीं जाती। तुम कहना क्या चाहती हो? कहना यही चाहती हूँ कि क्यों न आज इस राजमहल में आपको मैं अपने हाथों से जाम पिलाऊं और खूब नाच गाऊं। ठीक है महारानी, परंतु मैं जाम पीता ही नहीं। तुम नाचो गाओ और कोई बात नहीं, मैं जाम नहीं पीता। बस थोड़ी सी पी लीजिए। नहीं महारानी, तुम भली बात ही जानती हो, इतने दिन से आई हो, कभी देखी हो मुझे? दरबारी जाओ कोई अच्छी सी शराब लेकर आओ। बंटी बबरी लेके आए कि इंग्लिश लेके आए? जो मर्जी में आए जाओ। हेलो, अरे झूमेंगे गजल गाएंगे, अरे लहरा के पिएंगे, झूमेंगे गजल गाएंगे। झूमेंगे गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे, झूमेंगे गजल गाएंगे, झूमेंगे गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे। तन्हाई में पीने से तसल्ली नहीं मिलती, तन्हाई में पीने से तसल्ली नहीं मिलती, तसल्ली नहीं मिलती। ऐ रूठने वाले, ऐ रूठने वाले, तेरे घर आके पिएंगे, झूमेंगे गजल गाएंगे। पीले पीले भंवर राजा, पीले पीले भंवर जाने। पानी में मिले तो लगे पानी जैसा, पानी में मिले तो लगे पानी जैसा। ये रईसी है खानदानी,
बेहोश हमके कुल दरबारी क्या हो गया है? महारानी महारानी पूरा नसवा तोड़ दिया। क्या हुआ है? अरे हुआ हुआ कि आपके बारे में हमके धरत हो। अब तो नाम मरले थी लाथन मुकन तो इज्जत लूट ले रहते थे अभी तक लूटे नहीं हो, ना। कैसे तो गिरौने ऊपर से बच गए हो। ठीक है जाओ, हटो। मंत्री वर क्या किया जाए इसका? फांसी लगा दिया जाए। फांसी लगा दिया जाए। हाँ महारानी। ठीक है दरबारी, पूरे राज्य में ऐलान कर दो कि अभी इसी वक्त गुलाब सिंह को फांसी लगने वाली है। मैं ऐलान करता हूँ सरेगा गांव में चौहान बस्ती में आज मिलान आने वाली है। रे हरामजादे, तुम सूखा हो जाओगे है क्या? हाँ? तो लोग करे के मिलान करे के है? हट! ऐलान करना है। अच्छा ऐलान। हाँ। आज मैं ऐलान करता हूँ कि सराया गांव में चौहान बस्ती में प्रधान की घरे ललका काट बांटने वाले हैं। क्यों रे हरामजादे, कहाँ ललका काट बटने वाला है? कौन चाहिए? तेरे घर मिलने वाला है ललका काट। अरे गौवा में बटे वाला। बैठ! हरामजादे, फांसी लगने की ऐलान किया जा रहा है, तो क्या कर रहा है तू? फांसी लगाओगे? और क्या? मैं ऐलान करता हूँ सरेया गांव में चौहान बस्ती में गुलाब सिंह का फांसी लगने वाली है। दरबारी, इसको खड़ा किया जाए। उठाओ उसे, उठा। उठाने में खुद ही हरामजादा अपने आप गिर जा रहा है। दरबारी, नंबर लगाती हूँ, फांसी खींचना एकदम। नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर, अरे भाग रहा। भैया द्वारपाल, पहले कुछ व्यवस्था करो। बहुत पिया होले हमसे इनके इंग्लिश से आई बंटी बबली आ कबल आई फूल आई भट्ठा पर कचिया भी पिया होले हमसे। द्वारपाल, कोई नशा तोड़ने वाला चीज लाओ। द्वारपाल जल्दी जाओ, द्वारपाल जल्दी जाओ। आधा आधा रहला पानी के आम फटी किया ला ला काटा 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 तब चाप
काटा हो काटा है भाई एकदम ले ला दो ले जाएगा ले ला काट ले ला महाराज महाराज द्वारपाल महाराज तोर भाई आनो महाराज तोर भाई आनो महाराज कुछ ध्यान रखी महाराज कुछ टूटल ना सा बाबू मिला उनसे भैया से भैया मुन्ना हाँ भैया मुन्ना तू आ गया मेरे भाई हाँ भैया मैं आ गया। तू देख रहा है मेरी हालत कैसी हो गई है मैं जानता था मेरे भाई, मैं जानता था कि वो नाग और नागिन एक न एक दिन आपको भी जरूर डसने की कोशिश करेंगे। तू आ गया मेरे भाई हाँ भैया मैं आ गया। देख इन लोगों ने तेरे भाई की सजा कैसे कर दी मुन्ना आप चिंता मत करिए मेरे भाई। मुझसे गलती हो गई मेरे भाई मुझे क्षमा कर दे नहीं भैया ऐसा मत कहिए मेरे भाई। एक बार मुझे अपने गले से लगा ले मेरे भाई भैया भैया मेरे शरीर काम नहीं करे लगा ले मुझसे बहुत भारी भूल हुई मुन्ना मैं बाहर आने के बाद तो आकर मैं तुझे तेरी सजा दे उतना कोई अपने दुश्मन को नहीं दे तो मुझे क्षमा कर दे मेरे भाई मुझे क्षमा कर दे मुन्ना भैया बेटा अब हम आ गए हैं मेरे भाई। उन दोनों को ऐसी मौत मारी है अपने हाथों से, ऐसी मौत मारी है मेरे भाई कि दोबारा नाग और नागिन इस राज में पैदा ना हो। बुलाओ मुन्ना उन दोनों को, बुलाओ। जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा मेरे भाई। बुलाओ उन दोनों को इस राजमहल में बुलाओ। द्वारपाल पकड़ कर लाओ उस नाग को। वाह मंत्री करण सिंह वाह, क्या वफादारी निभाया तूने। पिताजी के सामने तो कसम खाया था कि महाराज आपके नहीं रहने पर जैसे आपके राज में वफादारी करता था आपके बेटों के राज में वैसा ही वफादारी करूंगा, लेकिन नहीं, तेरी नीयत भी खराब हो गई थी। ऐसा क्यों किया मंत्री करण सिंह? महाराज मुझे माफ कर दिया जाए। माफ कर दिया जाए। हाँ महाराज, किसी का घर उजाड़ने में तुझे बहुत मजा आता है। ये बता, अगर तुम्हारे पुरोहित पति तुम्हारे घर उजाड़ता तो तुझे कैसा लगता? अच्छा नहीं लगता ना। द्वारपाल जरा हैंड उठाओ तो, इसका पोशाक निकाल द्वारपाल। दूसरे की नारी तुझे बहुत अच्छी लगती है मंत्री करण सिंह। कभी अपने नारी के बारे में झांक कर देखे हो? नहीं, उसे नहीं देखोगे क्योंकि वो रोज के नहाए। दूसरे का घर उजाड़ने में इतना मजा आता है। द्वारपाल इसे घाव लग रही है। नहीं द्वारपाल, इसे आसान मौत नहीं, ऐसी मौत हम लोग देंगे दोबारा हमारे राज्य में कोई ऐसा मंत्री पैदा नहीं होगा। खंजर उठाओ, उठाओ खंजर। क्या हुआ द्वारपाल? तुम्हारा दिमाग सही है कि नहीं द्वारपाल? मैं नंबर लगा रहा हूं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3।
ले जाओ इसे किसी गंदे नाले फेंक दो, किसी गंदे नाले में से फेंक दो, निकाल दो। नहीं द्वारपाल, खंजर निकालो, ले जाओ इसे उठाओ। महाराज बोलो। अब तमालाई मारी दहली मरी गए। हाँ द्वारपाल, सोचे थी महाराज कि वो काम कर दे तो ठीक रहे। क्या तने कचहरी भी हमके चाहत है। क्या करोगे? एक कचहरी भी निकाल के झाई। अरे बेवकूफ, इतना तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता है, हैं? कि ये मर गया है। मरे हुए इंसान का अंतिम दाह संस्कार किया जाता है, उसका चर्बी नहीं। अरे महाराज सुनला कि इंसान का चर्बी निकलने पर अगर ओके झाके और ठंडी में डाली में डाल के खाई, ओकरी बाद कोनो रोग ना पकड़ी। अरे बेवकूफ, अगर कहीं वो भूत बनकर तुम्हारे पीछे पड़ गए तो यो बात सही। घर बर्बाद हो जाएगा। ले जाओ, फेंको इसे, ले जाओ। ले जाओ द्वारपाल। और इधर सुनो द्वारपाल, महारानी को बुलाओ, बुला कर लाओ। वाह रे मेरी रानी सीता सावित्री, वाह, मानना पड़ेगा तेरे दिमाग को। है तो तुम बित्ता भर की, लेकिन दिमाग लगाती है बहुत ऊंचा। वाह, मानना पड़ेगा। द्वारपाल, तो मेरी बात मत करो, इसकी बात पर आओ। किसी ने सही कहा है कि त्रिया चलित्र तो दौड़ो ना जाने। वाह, भगवान तो पहचाने ना पौला, फिर हम इंसान कैसे पहचाने के लगे? नहीं, तूने जो तुम्हारे चलते हमारा भाई हमसे दूर हो गया, तुम्हारे चलते हमारा मान समाज डूब गया, तुम्हारे चलते हमारा घर बर्बाद हो गया। बता, मेरा भाई तुझसे प्यार किया था, जबरदस्ती किया था? नहीं स्वामीनाथ, तू मेरे भाई पे इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया महारानी? मुझसे गलती हो गई। तुझसे गलती हो गई? एक सप्ताह के लिए मैं आसाम के चला गया, तेरी जवानी तेरे काबू में नहीं आती थी। अब सोच मेरी रानी, किसी की नारी के आदमी दुबई अरब कहाँ चले जाते हैं, 10 साल 5 साल के बाद आते हैं, उनकी जीवन कैसे बीतती है? और तुझे एक सप्ताह तुझे पर्दा। किसी ने सही कहा है कि जवान हो चाहे बुढ़िया, चाहे हो नन्ही सी गुड़िया। अरे जवान हो चाहे बुढ़िया, चाहे हो नन्ही सी गुड़िया, तेरी जैसी औरत होती है जहर की पुड़िया। मार पुलिस से इतनी मार मार कि हमारे राज्य में दोबारा हिस्सेदारी कोई गलती नहीं करेगी। मैं तेरे इज्जत को लूटा था ना स्वामीनाथ, देर बबुआ, मुझे मारोगे? मर गई द्वारपाल। अरे तुहर भाई गाड़ी से जाता उतर के आला, कहा होकर दिमाग चल रहा है। क्यों नहीं दिमाग है? मारेगा नहीं? इसे ले जाओ, जहां मंत्री करण सिंह को फेंके हो ना, इसे फेंको, ले जाओ इसे। अरे बेवकूफ, उठाओ ले जाओ। कहते ना क्या? ये इतना घिनौना काम के लिए लैट्रिन की टंकिया में डाल दा, घिनौना बहुत खा गए के। अरे बेवकूफ, अगर जहां मंत्री को फेंके हो इसे नहीं फेंकोगे तो मंत्री की आत्मा भटकेगी, इसलिए इसे भी वही फेंको जहां मंत्री को फेंके हो। हम तो कहते कि और लौकिया बोले में डाल दे, खाद बन जाए सड़ के। अरे बेवकूफ, वो लौकी खाने लायक रहेगी? बेकार हो जाएगी। ले जाओ, फेंको इसे, ले जाओ, जल्दी करो, लेट हो रहा है।
ले जाओ। अरे बेकूफ उठा कर ले जाओ। जांगर नहीं तुम्हारे पास है? दिन भर में 3 बार खाते हो। क्या हुआ द्वार पर? ले जाओ इसे। ले जाओ द्वार। हाँ दर्शक बंधु, माता एवं बहनों, हमारा नाटक कहीं सफल हुआ। यदि हमसे हमारे कलाकारों से कला में कोई क्षमा चाहते हैं, हमारे डांसर कलाकारों से 1 आध 2 दिन को सुन लीजिए, उसके बाद कार्यक्रम बंद हो जाएगा। हेलो।